कुछ स्पेल होते हैं जो टीमों को मैच जितवाते हैं, कुछ सीरीज जितवाते हैं। कुछ स्पेल ऐसे भी होते हैं जो बॉलर का पूरा पूरा करियर बना देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तारीख का पहिया मोड़ देते हैं, क्रिकेट को एक नई चाहत दे देते हैं, एक ऐसी नई कला से मुतारिफ करा देते हैं जो तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। 1978-79 में पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान सरफराज नवाज ने एक ऐसा ही स्पेल किया था। यह वो स्पेल था जिसने दुनिया को बताया कि पुरानी गेंद को भी काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता था। इस नए फन ने क्रिकेट को तब्दील कर डाला और 1980 की दहाई में किसी हद तक, 1990 की दहाई में बड़ी हद तक और 2000 की दहाई में खेल को अक्सर बदल कर रख दिया, जब दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स को नई और पुरानी दोनों गेंदों को इस्तेमाल करना आ गया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यहां रिवर्स स्विंग बहुत ज्यादा नहीं थी। तो फिर हुआ क्या? ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्राहम येलप ने टॉस जीतकर विकेट में मौजूद नमी का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। अमूमी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले मायानाज बॉलर इस मैच में मौजूद नहीं थे, लिहाजा रॉडनी हॉग और एलन हर्स्ट ने गेंद को ऐसा घुमाया कि मैच शुरू होने के कुछ ही देर के अंदर पाकिस्तान के 40 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन की राह देख चुके थे। बाद की बैटिंग लाइन ने कुछ मजाहमत की, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 196 रन पर ढेर हो गई। किसी एक भी बल्लेबाज ने 40 रन न बनाए। हॉग ने 4 जबकि हस्ट ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भी चैन न लेने दिया। इमरान खान ने नई बॉल से शानदार गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बना रखे थे, और इसमें सबसे अहम किरदार बादअज़ां पाकिस्तान के कोच बनने वाले डेव वॉटमोर का था, जिनका यह पहला टेस्ट मैच था और उन्होंने 43 रन बना रखे थे। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान के मायानाज कप्तान मुश्ताक मोहम्मद वसीम राजा को विकेट पर लेकर आए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लाइन लगा दी और 168 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ढेर हो गई। इमरान खान ने इस इनिंग्स में 26 रन देकर 4 खिलाड़ियों को घर भेजा। तीसरे रोज के आगाज में पाकिस्तान ने बेहतर खेल का मुजाहिरा किया। माजिद खान और जहीर अब्बास ने तीसरी विकेट की शराकत में 135 रन बनाए और 2 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बना लेने के वक्त ऐसा लग रहा था कि माजिद खान और जावेद मियांदाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा टोटल करवा देंगे। लेकिन फिर येलप एलन बॉर्डर को अटैक पर लाए, जिन्होंने दोनों खिलाड़ियों को यक के बाद दीगरे आउट किया। तो इस वक्त तक माजिद खान 16 चौकों की मदद से 108 रन बना चुके थे। नीचे के नंबरों पर जबरदस्त मजाहिमत के बाद पाकिस्तान 353 रन करने में कामयाब हो गया और ऑस्ट्रेलिया को 382 रन का बड़ा टारगेट दे डाला। इस इनिंग्स में भी हॉग और हर्स्ट ने 3-3 विकेटें हासिल की। वॉटमोर ने एंड्रयू हिल्डिच के साथ ओपन किया, क्योंकि ग्रैम वुड पहले ही जख्मी हो चुके थे। सरफराज नवाज ने वॉटमोर को बाउंसर मारा, जो कि इनके ग्लव को लगकर गेंद विकेटों में जा घुसी। और फिर जब हिल्डिच और बॉर्डर इकट्ठे तीसरी विकेट की शराकत में 60 रन बना चुके थे, तो सरफराज ने अपनी दूसरी विकेट हासिल की, क्योंकि हिल्डिच अपने लेग स्टंप का ध्यान रखे बगैर विकेट के बिल्कुल सामने खड़े थे और सरफराज ने इनको टांगों के पीछे से बोल्ड कर दिया। चौथे रोज के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया 117 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बना चुका था और मैच का आखिरी दिन बहुत सनसनीखेज होने वाला था। 5वें दिन के शुरू में ही येलप ने पॉइंट पर एक शॉट खेली। बॉर्डर ने रन लेने का इशारा किया, लेकिन येलप को दौड़ने में कुछ देर हो गई। आसिफ इकबाल के लिए ये 1-2 लम्हे बहुत थे। उन्होंने बिजली की सी रफ्तार से गेंद उठाई और बॉलिंग एंड पर इमरान खान के हाथों में फेंकी। येलप क्रीज से अभी कोसों दूर थे और ऑस्ट्रेलिया 128 रन पर अपनी तीसरी विकेट गंवा बैठा। लेकिन इसके बाद लंबे अरसे तक पाकिस्तान को खुशी का कोई मौका हाथ ना आया। बॉर्डर और किम ह्यूज की जोड़ी नाकाबिले शिकस्त नजर आ रही थी। बॉर्डर ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और ह्यूज भी इसी तरफ बढ़ रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटों के नुकसान पर 305 रन बना चुका था और सरफराज अटैक में वापस आए। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को फतह के लिए सिर्फ 77 रन दरकार थे और अभी चाय के वक्फे को सिर्फ आधा घंटा गुजरा था। इस विकेट की शराकत में 177 रन बन चुके थे, जो कि पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट तारीख की उस वक्त तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी और इसने इयन चैपल और रॉस एडवर्ड्स के 175 रन का रिकॉर्ड तोड़ डाला था। इससे पहले सरफराज जान चुके थे कि वो पुरानी बॉल को भी नई बॉल की तरह ही घुमा सकते थे। अब वो मामूल से छोटे रनअप से बॉलिंग कर रहे थे और गेंद की रफ्तार भी निस्बतन कम थी। मगर रिवर्स स्विंग, ये नाम अभी इजाद नहीं हुआ था, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सरफराज नवाज हमेशा से कहते हैं कि उन्होंने सीधी सीधी गेंदें की और इन्हें मामूल की स्विंग मिली। ऐसी ही एक बॉल उन्होंने बॉर्डर को की, जो तेजी से अंदर आई, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और इनके पैड को लगी और विकेटों में जा घुसी। इस वक्त बॉर्डर 105 रन पर खेल रहे थे। ह्यूज का साथ देने के लिए जख्मी ग्रैम वुड मैदान में आए, लेकिन पहली ही गेंद तेजी से अंदर आई और वुड इसे महज बल्ले का बाहरी किनारा ही लगा सके। विकेटों के अकब में वसीम बारी ने बाकी का काम कर डाला। ऑस्ट्रेलिया अब 305 पर 3 से 305 पर 5 पर खड़ा था और सरफराज हैट्रिक पर थे और मुश्ताक को शिकार की बू आना शुरू हो चुकी थी। अब विकेट पर पीटर स्लीप आए।
वो किसी तरह हैट्रिक को रोकने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जल्द ही सरफराज ने इनको भी इस मुश्किल से आजाद कर दिया। स्लीप बगैर कोई रन बनाए एक अनप्लेएबल यॉर्कर का शिकार होकर पवेलियन को लौटे। केन राइट कुछ देर खड़े रहे। दूसरी जानिब ह्यूज ने भी कुछ रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी कामयाब ना हो सके। सरफराज की पुरानी गेंद अब कोई नहीं खेल सकता था। दूसरे एंड से इमरान खान भी बल्लेबाजों को हिलने का मौका फराहम नहीं कर रहे थे। उन्होंने ह्यूज को खुलकर कोई शॉट नहीं खेलने दी। तंग आकर ह्यूज ने फैसला किया कि वो सरफराज को आड़े हाथों लेकर इन्हें अटैक से अलहदा करवाएं, लेकिन इनकी ये कोशिश इन्हें और भी भारी पड़ी। एक उड़ता हुआ शॉट खेला जो मिड ऑफ पर खड़े मोहसिन खान तक ही पहुंच सका। ह्यूज उस वक्त तक 84 रन कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया अब तक 7 विकेटों के नुकसान पर 308 रन ही बना सका था। आगे जो कुछ हुआ वो बस हल्का हल्का याद रखने के काबिल है। वेन क्लार्क ने लेंथ को ठीक से जज ना किया और सरफराज की अंदर आती गेंद पर पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए। सरफराज अब एक बार फिर हैट्रिक पर थे। यह पहला मौका था जब सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की। इससे पहले इनकी बेहतरीन कारकर्दगी 89 रन पर 6 विकेटें थी। इस मौके पर सरफराज ने पिछली 13 गेंदों में बगैर कोई रन दिए 5 विकेटें हासिल कर रखी थी। हैट्रिक तो एक बार फिर ना हो सकी क्योंकि हॉग ने किसी तरह एलबीडब्ल्यू की अपील को सहार लिया। राइट और हॉग कुछ देर तक विकेटों पर खड़े रहे, लेकिन फिर सरफराज की एक तेजी से अंदर आती बॉल को हॉग समझ ना पाए और विकेटों के सामने गेंद पैड पर खा बैठे। अभी मैच खत्म होने में 12 ओवर्स बाकी थे। 2 गेंदों के बाद एक और बॉल हर्स्ट के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए वसीम बारी के हाथों में पहुंची तो ऑस्ट्रेलिया जो चंद मिनट पहले 3 विकेटों के नुकसान पर 305 रन बना चुका था, 310 रन पर ढेर हो गया। स्टेडियम में शायकीन दम बखुद बैठे थे। सरफराज ने 86 रन देकर 9 विकेटें हासिल की और इस दोपहर उन्होंने 33 गेंदों में 1 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस मैच में उन्होंने 125 रन देकर 11 खिलाड़ियों को आउट किया और जाहिर है कि मैन ऑफ द मैच भी ठहरे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने इससे पहले ऐसी शानदार स्विंग बॉलिंग का मुजाहिरा कभी नहीं देखा था। 9 में से 5 खिलाड़ी बोल्ड, 2 विकेटों के पीछे कैच और 1 एलबीडब्ल्यू हुए। सिर्फ 1 फील्ड कैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन के एवज 7 विकेटें गंवाई। राइट 1 रन बनाकर नॉट आउट वापस गए तो आखिरी 6 बल्लेबाजों में से वो वाहिद थे जिन्होंने 0 से ज्यादा रन किया था। ऐसे स्पेल ही खिलाड़ियों को देवताओं का दर्जा दिलाते हैं और इस खेल की तारीख में इनकी नजीर कम कम ही मिला करती है।